आज हम डीसी कुरुक्षेत्र को इसलिए मेमोरेंडम दिया है कि हमारे गुरुद्वारों का चुनाव हरियाणा का 19 जनवरी को हो रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया कि चुनाव गुरुद्वारों का ईवीएम मशीन द्वारा होगा। मगर संगत में इस बात का बहुत रोष है कि ईवीएम मशीन सारे हिंदुस्तान में संदेह के घेरे में आ चुकी है और इसके केस सुप्रीम कोर्ट तक भी चले हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो लोगों की आवाज़ दबे ना, प्रजातंत्र में मशीन द्वारा उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए, प्रजातंत्र की हत्या ना की जाए। प्रजातंत्र का तो थ्योरी है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, टू द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। ये पब्लिक का प्रजातंत्र का है। तो यदि सारी हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है कि ईवीएम पर हमें शक है, तो फिर ये चुनाव आयोग क्यों इस बात पे अड़ा हुआ है कि ईवीएम में चुनाव करवाएंगे। तो मुझे यहाँ तक शक है कि अगर हमारी 40 सीटें हैं, हमारा पंथक एकता दल है जिंदा ग्रुप, पंथक दल जिंदा ग्रुप, मेरा चुनाव निशान साइकिल है। यदि इस चुनाव पर हम चुनाव लड़के 40 की 40 सीटें हमारी पार्टी जीत जाती है, हमारा दल जीत जाता है, तो ईवीएम पर फिर भी मुझे शक रहेगा, भी गड़बड़ी ज़रूर हुई है। इसलिए इसका अल्टरनेटिव हमने चुनाव आयोग को ये कहा है कि आप यदि ईवीएम की तैयारी कर चुके हो तो अभी टाइम है, बहुत 1 महीना पड़ा है, तो आप ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखो ताकि जब शाम को दोनों का मिलान हो, बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन का मिलान हो, गिनती हो, तो दोनों की बराबर गिनती निकले। और काफ़ी हद तक ये ईवीएम के लिए भी सेफ़ होगा और चुनाव आयोग के लिए भी सेफ़ होगा कि वो ये कह सकेंगे कि देखो गुरुद्वारों का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर भी साथ में रखा गया, ईवीएम मशीन भी रखी, पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई। इसलिए यह भी चुनाव आयोग भी सिक्योर हो जाएगा। किन पे शक आपको लगता है ये गड़बड़ी करवा सकते हैं? ऐसा जो सरकार होती है वो करवाती है, चाहे कोई सरकार हो, हम किसका नाम लें। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यदि प्रजातंत्र को बचाना है तो फिर ईवीएम को हटाना पड़ेगा। इलेक्शन के कैंडिडेट का कब तक हो जाएगा आपका फैसला? ऐसा जी, वो कैंडिडेट हम 20 तारीख को फाइनल कर देंगे क्योंकि 21 तारीख से नॉमिनेशन है और 20 तारीख को हम तकरीबन सारे कैंडिडेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 28 तक तो फाइनल करना ही है।